नमस्कार साथियों। तो कहते हैं कि आज खुशी की इस महफिल में अपना दिल भर आया है और गम की कोई बात नहीं है, हमें खुशी ने रुलाया है। आज जो मैं दुखी हूँ उसे आप खुशी भी कह सकते हैं और गम भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जो नर्सेज की एएनएम जीएनएम की हालत है, बीएससी नर्सिंग की हालत है, वो उसके पूरे जिम्मेदार या तो आप हैं या हम हैं। हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि हम आप लोगों से कह रहे हैं लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आखिर आप कौन से बुरे दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या इससे भी बुरा वक्त आएगा? पिछली बार कोरोना में आपने देखा कि 3-3 महीने के लिए नर्सेज की भर्ती की गई। राजस्थान में देखिए 7-7 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही नर्सेस को और कोविड के लिए भर्ती गए, यानी कि 3-3 महीने के आदमी के जीवन की कीमत 21,000 रुपये रख दी गई है। क्या यही सपना लेकर आप लोग नर्सिंग के फील्ड में आए थे? क्या यही सपना आपके घर वालों ने देखा था? आज हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए एएनएम है, जीएनएम है और घर से 500-500, 700-700 किलोमीटर दूर रहकर वो जॉब कर रही हैं। पिछले 2 सालों से ट्रांसफ़र नहीं खुला है। कितनों ने तो अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि सबकी पारिवारिक परिस्थितियां, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो एएनएम और जीएनएम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनकी सैलरी अभी समान कार्य समान वेतन लागू नहीं किया गया। दूसरे प्रदेशों में जैसे आपने देखा हरियाणा, पंजाब और भी स्टेटों में समान कार्य समान वेतन लागू हो गया है। उसके पीछे वो लोग बधाई के पात्र हैं। और यूपी में हर आदमी पता नहीं क्या सोचता है। यहाँ हर आदमी सोचता है कि भगत सिंह पैदा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हूँ, लेकिन हमारे घर में न पैदा हूँ, पड़ोसी के घर में पैदा हूँ। हर औरत सोच रही है कि भगवान आएंगे वही द्रौपदी की लाज बचाएंगे। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहते हैं कि आप दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन कम से कम उतना तो करिए जितना आप कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से मैं हर तरह से आपको समझा बुझा कर कितनी मीटिंगें कर डाली मैंने, कितने धरने कर डाले, कितनी बार मैं अधिकारियों से मिला। कोई ऐसा पेपर नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मीटिंग नहीं की गई, आप लोगों की बातें नहीं पहुंचाई गई। लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप कब लोग जागोगे। आप मीटिंग में आप आते नहीं हो, धरने में आप आते नहीं हो, संगठन से आप जुड़ते नहीं हो, संगठन की मेंबरशिप नहीं लेते हो, ना कहीं पर 1 रुपये आपको लगाना है, ना कहीं पे आना है। जबकि जो भी लड़ाइयाँ हैं आपको पता है वो तन मन धन तीनों से लड़ी जाती हैं। आज प्रदेश में नर्सेज की संख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे कमज़ोर उन्हें ही समझा जाता है। दूसरे कैडर के लोग जब उन्हें ज़रूरत होती है आप तन मन धन से उनके साथ हो लेती हैं। आपकी मांगें रह जाती हैं, आप वहीं के वहीं हैं। पिछले 10 सालों से लोगों की सैलरी बढ़ गई, लोगों की सारी सुविधाएं बढ़ गई। आखिर कब जागोगे आप? कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने आप को रोक के बैठ जाऊं, लेकिन एक उम्मीद पता नहीं मेरे मन में कहाँ है कि आप लोग आज नहीं तो कल जागोगे। उसी उम्मीद के भरोसे मैं पिछले 10 सालों से आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरे पास पैसा है वो मैं आप पे लगाता रहता हूँ, जो मेरे पास समय है वो मैं आप पर लगाता रहता हूँ, लेकिन मैं कब तक अपना पैसा और समय लगाता रहूँगा? आपको भी तो आवश्यकता है कि आप अपना तन मन धन से सहयोग करें। आज उत्तर प्रदेश में देखिए 3-3 महीने की वैकेंसियाँ निकल रही हैं और अभी कोविड जब पिछली बार हुआ था तो सब कुछ पता है कि 3 महीने बाद कोविड जैसे खत्म हुआ सबको हटा दिया गया। भ्रष्टाचार इस तरह व्याप्त है
और आज की डेट में देखिए हजारों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जो पहले से ट्रेनिंग किए हुए बैठे हैं। सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए कि उनको नौकरी में रखा जाए। जो लोग संविदा पे 10-10 साल से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन सरकार के मनसा पता नहीं क्या है, वो नर्सिंग 3rd ईयर वालों को, एएनएम 2nd ईयर वालों को उनसे काम कराने के इच्छुक हैं, पर डे पे उन्हें रख रहे हैं। ये बातें सुनकर मुझे मैंने चाणक्य नाटक देखा था, उसमें जो धनानंद राजा था उसने क्या कर रखा था, एक गांव में आरक्षण दे रखा था कि यहाँ पर जो भी जवान लड़का तैयार होगा उसको हम अपने यहाँ सेना में भर्ती करेंगे। जब मैं पहली बार ये नाटक देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि सेना में भर्ती होने जा रहा है तो इसके घर वाले रो क्यों रहे हैं, इन्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि भाई इनका लड़का सेना में भर्ती होने जा रहा। लेकिन बाद में पता चला कि उस गांव के लोगों ने राजा धनानंद को धोखा दिया था, उनके बाप को, और वो उसकी दुश्मनी मनाने के लिए जो पहले की सेनाओं में आगे जो बल्लम लेकर पैदल दौड़ते थे वो सेना मैक्सिमम 99% लोग मर जाते थे, या तो हाथी घोड़ों के नीचे आ जाते थे या तो बम के नीचे आ जाते थे। उस गांव में कोई भी ऐसा मर्द नहीं था, पूरे गांव में सिर्फ औरतें थी, विधवाएं थी। उसी तरह आज कोविड की भर्तियां चल रही हैं कि सबसे आगे एएनएम जीएनएम को कर दिया जाए। हम कह रहे हैं, हमने शपथ ले रखी है, हम पूरी सेवा करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन सरकार का क्या फर्ज है, विभाग का क्या फर्ज है कि जो संविदा पे आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे हैं नर्सें और भी कर्मचारी, इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान हैं, इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी परिवार हैं, ये कहीं ऊपर से नहीं आ गए, कोई अनाथ नहीं है। इसलिए और जब अभी इनको कोविड हो जाता है तो इनको ठीक से बेड नहीं मिलता है, इलाज के लिए इधर उधर दर बदर भटकते हैं, मर जाते हैं तो कोविड की रिपोर्ट तक नहीं आती है। 50 लाख का बीमा है, उसके लिए भी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कभी हार्ट अटैक लिख दिया जाता है तो कभी क्या। तो सबसे विनम्र प्रार्थना है एएनएम जीएनएम से कि आप लोग एकजुट होइए, और सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि मानव जीवन की वैल्यू समझिए। ये एएनएम जीएनएम ये नर्सें हैं जिनको लोग सिस्टर कहते हैं, तो सिस्टरों को बलि मत चढ़ाइए, इनको सम्मानित जीवन दीजिए जैसे हमारे देश में भारतीय सेना को दिया गया है कि पूरा जीवन उन्हें दामाद की तरह पाला जाता है, सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी इसलिए कि जब कभी हमारे देश पे संकट आएगा तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा करेंगे। हम स्वास्थ्य कर्मी भी जब भी देश पर समस्या आती है हम पूरा तन मन धन से अपने जीवन की परवाह किए बगैर डटे रहते हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, बहुत सी बीमारियां आई, लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मी हमेशा डटे रहे। तो उन्हें भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। हृदय पत्थर का मत बनाइए, उनको उनका अधिकार दीजिए, क्योंकि उनका भी परिवार है। आप सभी से यही प्रार्थना है और नर्सेस से यही प्रार्थना है कि आप एकजुट हों, क्योंकि यदि आप एकजुट नहीं हुए तो समय इससे भी बुरा जाएगा। आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ें, हमारा अपना कुटुंब ऐप है उससे जुड़ें और खुद को मजबूत करें।